Hello students, welcome back to the class of science. Well students, today we are going to start a chapter light, which is 12th chapter in your science book. Well students, look at the picture shown above. See this picture. Here you are not only seeing the picture of Taj Mahal, but also its picture in water. And this is because of the phenomena of light that is known as reflection of light. Correct? So reflection of light. First of all, we will study about this phenomena of light, reflection of light. Correct? We have already seen in class 6 that a plane mirror can change the direction of light falling on it. See, the mirror which we use at home, that is a plane mirror. Correct? And when light falls on it, it comes back, it reflects back. Correct? And its direction is also changed. Such a change of direction by a mirror is due to the reflection of light by mirror. And this change in direction, it is possible because of the phenomena reflection of light. Reflection of light from plain shiny surfaces like mirror, stainless steel spoon, plate, that is known as regular or plain reflection. देखिए जो प्लेन सरफेसेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मिरर पर रिफ्लेक्शन है, दैट इज नोन एज रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन. और जो रफ सरफेस पर होता है, इरेगुलर सरफेसेस पर, विच इज जस्ट लाइक आपका डिफ्यूज रफ सरफेसेस है, जैसे रॉक्स हैं या और कोई भी रफ सरफेस है, उस पर जो रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो आपको ध्यान रखना चाहिए, दो तरह का रिफ्लेक्शन है. फर्स्ट इज रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो इफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट अ स्मूथ सरफेस, दैट इज रेगुलर, एंड इफ इट इज टेक प्लेस ऑन अ रफ सरफेस, दैट इज डिफ्यूज्ड. ओके, नाउ सी फर्दर. कैन यू नाउ गेस अबाउट द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विच हेल्प्स अस इन सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस? तो अब आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, आइदर इट इज रेगुलर और डिफ्यूज. ठीक है, अगर आप स्मूथ सरफेस वॉल देख रहे हैं जैसे, तो वॉल से जो लाइट टकरा कर आपकी आंखों तक आ रही है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है. और अगर आप कोई रफ सरफेस देख रहे हैं तो डिफ्यूज्ड. करेक्ट? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. देखिए, एक प्लेन मिरर जो हम जनरली घर पे डेली यूज करते हैं, अपनी इमेज देखते हैं उसमें, बाल बहाते हैं उसमें, तो what kind of image, what are the characteristics of the image formed by this plane mirror? For that, first of all, we are going to do a small activity. देखेंगे small activity perform करते हैं. After that, we will discuss about the characteristics of the image formed. See, to study the characteristics of image formed by a plane mirror. इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, for fix a graph paper on the drawing board or a thick cardboard. देखिए यहाँ पर इन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया है ये, और इस पे इन्होंने ग्राफ पेपर फिक्स किया, लेकिन मुझे ग्राफ पेपर की जगह एक चेस बोर्ड लग रहा है, तो आप इसे चेस बोर्ड भी समझ सकते हैं. ओके, तो वो क्या कहता है, ग्राफ पेपर ना समझे, आप इसे चेस बोर्ड समझे तो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे. ड्रॉ थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ द ग्राफ पेपर. तो आप यहाँ पर जिस तरह से कहीं भी किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक ये प्लेन मिरर है आपके सामने, जो ये है, ये एक मिरर है, इस मिरर को आप इसके आगे किसी भी प्लेन स्ट्रेट लाइन पर फिक्स कर दीजिए. करेक्ट? आगे देखिए, होल्ड द प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन दिस लाइन यूजिंग अ वुडन ग्रूव और स्मॉल मोल्डिंग क्ले. आप इसे इस जगह फिक्स कर दीजिए ताकि ये मूव ना करे. वैसे तो ये स्टैंड्स आते हैं, जैसे डस्टर होता है क्लास में, उसी डस्टर का फ्रंट पार्ट पे मिरर लगा होता है, ये फिक्स हो जाता है. नहीं तो आप क्ले की जगह हेल्प से भी उसे फिक्स कर सकते हैं. आगे क्या कह रहा है वो? सी फर्स्ट पार्ट, place one small object, for example a pencil, eraser, crayon, figure from your toy game at the end of one square of the graph. ये देखें यहाँ पर आप इसमें कहीं भी, जैसे मिरर से ठीक सामने एक स्क्वायर छोड़कर या दो स्क्वायर छोड़कर आप क्रेयॉन, शार्पनर, इरेजर कुछ भी रख दीजिए. करेक्ट? तो ये जो हमें स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये हमें इमेज की पोजीशन, डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करेंगे. आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है आगे. नोट द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑन द ग्राफ पेपर. ध्यान से देखें, आप इसे बहुत इजी वे में समझें इस एक्टिविटी को. आपने जो ये एक क्या कहते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जितने स्क्वायर्स आगे रखा हुआ है,
मिरर से। तो जब आप इसमें इमेज देखेंगे तो वो मिरर के उतने ही स्क्वायर्स पीछे नजर आएगा आपको। ठीक है, नोट डाउन द पोजीशन ऑफ साइज ऑफ इमेज। अब आप साइज को भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपने सामने शार्पनर रखा है तो शार्पनर का साइज देख लें, और जो इमेज बन रही है नोटिस द साइज ऑफ दैट इमेज ऑल्सो। तो इससे जो बात सामने आएगी, जो कंक्लूड कर पाएंगे हम, वो ये कि द इमेज इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज as that of the object and as far behind the mirror as object is in front of it। तो पहली बात, ये characteristic of image formed by plane mirror first है, number 1, the image formed by plane mirror is always of same size, correct, and it is as far behind as the object is in front of it, and that you notice daily when you stand in front of the mirror, your images in the mirror is of the same size, correct, and the distance between you and mirror is same as the distance between the image and mirror। Okay, now place a vertical screen cardboard piece thick sheet paper behind on it front of mirror। Let us try to obtain the image of a given object on the screen। वो कह रहा है आप कोई सा एक थिक शीट ऑफ पेपर ले लें, कार्डबोर्ड पीस ले लें, कुछ ही ले लें, आप उस शीट को मिरर के पीछे या मिरर के फ्रंट में कहीं भी मूव करें। उस शीट के ऊपर का जो आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जस्ट लाइक शार्पनर है, उसकी इमेज उस स्क्रीन पर नहीं बनेगी, करेक्ट। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं भी ले जाएं उसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वो यही कह रहा है कि वी फाइंड दैट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, दिस इमेज इज द वर्चुअल इमेज। तो जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, दैट इज अ वर्चुअल इमेज, करेक्ट। आप जाते हैं सिनेमा हॉल में, पिक्चर मूवी देखते हैं, तो सामने स्क्रीन पर इमेज आती है एक्टर एक्ट्रेसेस के, तो दैट इज अ रियल इमेज। तो द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन दैट इज रियल, एंड विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन दैट इज वर्चुअल। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, देयरफॉर इट इज अ वर्चुअल इमेज, correct। Now cover an eraser with the sheet of paper and draw a figure cartoon on one side of the eraser। Place the side of eraser having this figure in front of the mirror। What do we observe? देखिए इसे स्टेंजे को मैं बताता हूँ आपसे, आप इसे यहाँ पर समझिए। आप घर पर मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपना लेफ्ट हैंड रेज करिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो इमेज है वो अपना राइट हैंड रेज कर रही है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप जब हेयर सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर कभी आपने उसका नाम या मिरर में उसकी शॉप का नाम उल्टा किस पैटर्न में पढ़ते हुए देखा होगा कि किस तरह से लिखा होता है, करेक्ट। तो सपोज जैसे आप ये देखें कि जिस तरह से ये सपोज 4 है, ये देखिए जैसे 4 है, तो अगर आप इसे मिरर में देखेंगे तो ये इस तरह का नजर आएगा। तो बेसिकली इस फिनोमिना को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को? लेटरल इन्वर्सन। ये है देखिए, ये लेटरल इन्वर्सन। तो इमेज ऑब्जेक्ट का राइट साइड लेफ्ट में अपीयर होना और लेफ्ट साइड राइट में अपीयर होना, दिस फिनोमिना इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। इज दैट क्लियर? एंड वन मोर थिंग, इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, इट इज ऑलवेज अपसाइड राइट। ये देखिए, इसे देखिए, ये जो इमेज बनती है वो हमेशा अपसाइड राइट होती है, यानी हम सीधे खड़े हैं, हमारा हेड ऊपर फीट नीचे, तो इमेज भी ऐसे ही है, हेड ऊपर फीट नीचे। तो ऐसी इमेज को हम इरेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी इमेज को हम इरेक्ट। ओके, तो ये थी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। नंबर 1, द इमेज इज फॉर्म्ड एज behind the mirror as the object is in front of the mirror. Number 1, the size of image is same as that of the object. Number 2, number 3, the image formed is virtual because it cannot be taken on screen. Number 3, 4, the image is erect, upside right, सिर ऊपर टांग नीचे, तो उसमें भी सिर ऊपर टांग नीचे, correct. And the last, that is laterally inverted. The image formed by plane mirror is laterally inverted. So these are the characteristics of the image formed by plane mirror. Okay, आगे बढ़ते हैं। Laws of reflection. See,
रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन, मिरर्स में अगर इमेज बनाते हैं हम तो उसमें दो लॉज फॉलो होते हैं, दे आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम आगे कोई भी प्लेन मिरर में इमेज बनाएंगे या स्फेरिकल मिरर्स हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो ये लॉज हमें उस समय ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। सी, it has been observed that the reflection of light from a surface always take place in a well defined manner in accordance with the simple rule of laws। लाइट की रे जब मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो एक पैटर्न में वापस लौटती है। ये नहीं कि एक बार स्ट्राइक करी तो किसी तो एंगल से और दूसरी बार स्ट्राइक करी तो किसी एंगल में। उसके कुछ रूल्स हैं एंड दीज रूल्स, उन रूल्स को समझने के लिए ये दो लॉज हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। So we must, however, first know some terms to understand and explain the laws of reflection. But before understanding the laws of reflection, here first we will understand few terms, and these terms will be used in laws of reflection. तो पहले हम इन terms को समझते हैं। The first term is point of incidence and normal। ये दो terms देखें क्या है, यहाँ देखिए। The point of incidence is that point on the surface of mirror where the incident ray falls। देखिए, लाइट रेज की फॉर्म में ट्रेवल करती है और ये लाइट की रे जो ये मिरर के स्ट्राइक कर रही है, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है मिरर पे, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। करेक्ट। तो द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दैट पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ मिरर वेयर द इंसिडेंट रे फॉल्स। ठीक है। और जो ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसे दोबारा देखिए, ये देखिए, ये एक लाइन मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये देखिए, इस लाइन को मिरर पे 90 डिग्री पर है, ये मिरर के साथ 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, एंड दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल की क्या डेफिनेशन हुई? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर लाइट रे फॉल करेगी मिरर पे, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर सरफेस के साथ खींची गई परपेंडिकुलर लाइन, इसे हम कहेंगे नॉर्मल। तो ये दो डेफिनेशन है। करेक्ट। आफ्टर दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है? ध्यान से देखें। द रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, ये देखिए, ये वाली जो रे है लाइट की, ये मिरर की तरफ जा रही है। ठीक है, वी कॉल दिस रे एज अ इंसिडेंट रे। और जो मिरर से टकराकर वापस लौट रही है, ये देखिए, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। तो द रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, दैट इज इंसिडेंट रे, एंड विच इज गोइंग बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब आगे चलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सी, यहां देखिए, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच का जो ये एंगल बन रहा है, ए है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। तो कोई पूछे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एट द नॉर्मल and it is denoted by small I. Similarly, the angle between reflected ray and normal, that is called angle of reflection and it is denoted by small r. Correct? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, the angle between the incident ray and the normal at the point of incidence is known as angle of incidence. Similarly, the angle between the normal and reflected ray, that is called angle of reflection. Okay? The plane of incidence and the plane of reflection. एक ये भी देख लेते हैं। We know that we can use 2 points to define a line or 2 lines to define a plane. The plane defined by the incident ray and the normal at the point of incidence is called the plane of incidence. वो कह रहा है जिस प्लेन पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। इसी तरह से जिस प्लेन पर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, वो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखिए, इसे आप इतना ध्यान ना दें, आप इसे सरल भाषा में समझें कि ये जो सारी एक्टिविटी है, वी कैन परफॉर्म इट ऑन अ पेपर और अ प्लेन शीट। तो इट मीन्स कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सब सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ये फिनोमिना एक प्लेन पर होता है। इज इट क्लियर? तो इसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अब उसके बाद ये एक्टिविटी है,
इस एक्टिविटी को समझिए और उसके बाद लॉस पढ़ते हैं। टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम देखते हैं। ये मैं आपको बता दूं, वैसे ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, बट हियर वी आर डूइंग एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट। सी, टेक अ ड्राइंग बोर्ड एंड कीप द प्लेन पेपर वर्टिकली अपराइट ऑन इट। एक ड्राइंग पेपर या A4 साइज की जो शीट आती है फोटो स्टेट के लिए, आप उसे एक वुडन पैड पे रखकर उसे फिक्स कर लीजिए, ठीक है। नियर द सेंटर होल्ड वन सिलेंड्रिकल ट्यूब कार्डबोर्ड विद अ नैरो ओपनिंग एट इट्स एंड। इसे ध्यान से देखिए। टेकिंग अ कीप ए प्लेन, यह आपने प्लेन मिरर रख लिया था यहाँ पर, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल सीधा कार्डबोर्ड, उसके ऊपर A4 शीट के ऊपर। और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। टेकिंग अ ड्राइंग बोर्ड एंड कीप द प्लेन मिरर वर्टिकली, दैट वो हमने कर लिया। नियर इट सेंटर होल्ड वन सिलेंड्रिकल ट्यूब कार्डबोर्ड विद अ नैरो ओपनिंग एट द एंड। ये कह रहा है इस तरह की एक सिलेंड्रिकल ट्यूब कार्डबोर्ड की बना लें, ठीक है। या ऐसा एक पाइप हो, जैसा आपने देखा होगा जो कपड़े के जो दुकानदार कपड़ा जिस पे लपेटता है वो रोल्स होते हैं सिलेंड्रिकल, उस तरह के पाइप्स हैं छोटे, ठीक है। तो वो आप ले लीजिए या कार्डबोर्ड के बना लीजिए, ठीक है। और इसे जो है इंक्लाइंड पोजीशन पे, तिरछी पोजीशन पर मिरर के सामने रख दें, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है वो यहाँ देखें। डायरेक्ट अ पावरफुल टॉर्च लाइट इनटू द ट्यूब, और इस तरह से इस टॉर्च की लाइट को इस ट्यूब के अंदर मारें। आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड अ सेकंड सिमिलर सिलेंड्रिकल ट्यूब एट अ मैचिंग एंगल। आप अपने फ्रेंड को कहेंगे इस तरह की एक दूसरी ट्यूब को इस तरह से होल्ड कर ले, एक की पोजीशन ऐसे और दूसरे की ऐसे। नाउ यू मूव योर ट्यूब सो दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स विद द प्लेन मिरर, ठीक है। आप इसमें जो है एक ट्यूब को फिक्स कर ले और दूसरी को थोड़ा सा मूव करते रहें, ठीक है। तो मूव करने के बाद यू मूव ट्यूब सो दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल विद द प्लेन मिरर। व्हाट डज योर फ्रेंड डू टू गेट द रिफ्लेक्टेड लाइट टू कम आउट फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड ट्यूब। ये जो लाइट यहां से जाएगी, इसे देखें, यहां से टॉर्च की जो लाइट इस पाइप से एंटर हो रही है, ये मिरर से स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक कर कर इस होलो पाइप से बाहर आ जाएगी। उसके लिए आपको इस पाइप की पोजीशन को थोड़ा इंक्लाइन पे चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इस तरह से लाइट मिरर पर गई, इंसिडेंट हुई, मिरर से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ठीक है। आगे देखिए। यू विल सी अ सर्कल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्यूब। सेकेंड ट्यूब के एंड पर आपको एक सर्कल दिखाई देगा रिफ्लेक्टेड लाइट का, ओके। अब आगे देखिए। एट द करेक्ट एंगल, अगर ये दोनों सही एंगल पर हैं तब द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एंड विल मूव डाउन थ्रू द सेकेंड ट्यूब एट इट्स एंड व्हेनेवर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो कह रहे हैं जब, इसे ध्यान से सुने, अगर लाइट इस पाथ से जा रही है तो ये जो लाइट का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो उस केस में आपको लाइट यहां से बाहर आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी का मतलब क्या है? ये एक्टिविटी बताती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद आगे देखिए। वी कैन नाउ पुट टुगेदर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय मिरर। अब हम उन दो लॉज की बात करेंगे जिसके लिए हमने ये सब समझाया आपको। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या है वो लॉ? देखिए फर्स्ट लॉ, ये देखिए। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ एक बार दोबारा देख लीजिए पिछले पेज पर। ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, this is incident ray, this is reflected ray, and this is normal at the point of incidence. They all lie on the same plane. आप इस पूरी एक्टिविटी को एक शीट पर कर रहे हैं। They all lie on the same plane. Okay? और उसके बाद देखिए दूसरा लॉ, देखिए क्या कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर।
तो अभी हमने एक्टिविटी भी की और इसमें बताया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सी दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपसे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence, they all lie on the same plane and angle of incidence is always equal to angle of reflection. Okay, तो आप यहाँ तक इसे समझ लीजिए and in the next session we will start doing image formation, how image is formed by the plane mirror. ये जो हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं और हमारी इमेज बनती है, ये किस तरह से बनती है, that we will study in the next session. Okay, that's it for today. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Till then, bye bye. स्टार्ट हो जाएगा शायद, चल रहा भाई.